तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के 8th, 9th और 10th लेक्चर की रिवीजन। इन लेक्चर्स में सबसे पहले हमने देखा रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वो तो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि जब रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी हम देखते हैं तब उसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इस वजह से रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म मोशन होता है। और उसके बाद हमने देखा रिलेटिव मोशन इन 2D। तो 2D के रिलेटिव मोशन में खास कुछ भी नहीं है। पहले जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन जिसका बताना है उसका लिखेंगे और फिर दूसरे का अपोजिट करके उसमें ऐड कर देंगे। सिंपल है। अगर सिंपली सोल्व होता है तो ठीक है, वरना कंपोनेंट करके कर देंगे। 2D में और कुछ नहीं होता। और उसके बाद हमने देखा मिनिमम सेपरेशन का केस। तो मिनिमम सेपरेशन में होता क्या है कि एक को तो हम रेस्ट पे मान लेंगे, दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के और उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में उसको मूव कराएंगे। फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही उसका मिनिमम सेपरेशन होगा। और उसके बाद देखी थी कंडीशन ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन की एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो तो ये होती है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो उन दो ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करी है उसके अलोंग होनी चाहिए। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के जिनके बीच में हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे या जिनका कोलिजन हम देख रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होनी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी उसके अलोंग करनी है तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को सेम करना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। और अगर प्रोजेक्टाइल में हमें कोलिजन की कंडीशन देखनी है तो एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, जो कि ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम या इक्वल होना चाहिए दोनों की रेंज के सम से। यानी कि दोनों की रेंज को जब ऐड करते हैं तब उसके सम से जो उनके बीच में डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में वो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा रिवरमैन प्रॉब्लम देखी थी। तो रिवरमैन प्रॉब्लम में सिंपल वही हो जाएगा कि अगर रिवर के रेफरेंस में हम मैन की वेलोसिटी देखेंगे तब तो जो मैन की एक्स्ट्रा वाली वेलोसिटी होगी सिर्फ वो काउंट की जाएगी, और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रिवर वाली भी ऐड होगी और मैन वाली भी ऐड होगी और विद साइन ऐड करेंगे। और उसके बाद देखा कि मिनिमम टाइम अगर पूछा हो कि मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो कौन सा पाथ डिसाइड करेंगे, तब जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ होगा ना वो डिसाइड करेंगे। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, वो पाथ हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। यानी कि जो पाथ होगा उसका एंगल होना चाहिए फ्लो ऑफ रिवर से 90 डिग्री का। क्योंकि देखो मिनिमम टाइम यानी टाइम कम है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोचने समझने का बिल्कुल टाइम नहीं कि कहाँ से जाना है, सिर्फ ये देखना है कि वहां जाना है तो डायरेक्ट उस टारगेट की तरफ भागेगा। यानी जिसको भी रिवर क्रॉस करनी है वो डायरेक्ट टारगेट की तरफ भागेगा, क्योंकि उसके पास सोचने समझने का टाइम नहीं है कि कौन सा पाथ डिसाइड करूं। यहाँ का टारगेट दिख रहा है तो वो उसकी तरफ भागेगा। तो मिनिमम टाइम को याद करने का ये तरीका लगा सकते हैं। और मिनिमम पाथ अगर पूछा हो तो पाथ मिनिमम होना चाहिए, टाइम हमारे पास इनफ है। यानी हम सोच सकते हैं कि कहाँ से जाएंगे तो हमें कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मिनिमम पाथ के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि अगर जिसको रिवर क्रॉस करनी है वो इस साइड जाएगा तो जो रिवर है वो इस साइड लेके जाएगी तो पाथ इतना होगा, अगर इस साइड जाता है तो वो इसका पाथ इतना होगा। यानी मिनिमम पाथ के लिए सोच समझ के और रिवर के फ्लो को ध्यान में रखते हुए फिर हम पाथ डिसाइड करेंगे। लेकिन मिनिमम टाइम के लिए डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ है वो डिसाइड करेंगे। एक था कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू VR/VM होता है या VM/VR होता है। तो ये सिंपल होता है, ऊपर कम वाला नीचे ज़्यादा वाला, चाहे कोई सा कम हो कोई ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक फ्लैग फ्लटर वाला केस देखा था। तो फ्लैग एयर की तो डायरेक्शन में मूव करता है या फ्लटर करता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे या जिस व्हीकल पे उसको फिक्स कर रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है और एयर की सिमिलर डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है। और उसके बाद हमने देखा रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम में सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी होती है, और उसके बाद VRM यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को ड्रॉ करना है और फिर डायरेक्शन निकालनी है tan थीटा से। और इन 3 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।